लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने सीखा था मार्केटिंग का नेचर क्या क्या होता है। और इस वीडियो में हम देखेंगे मार्केटिंग और सेलिंग में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, मार्केटिंग और सेलिंग को इंटरचेंज करके यूज़ कर लेते हैं। उन्हें लगता है ये दोनों ही चीज़ें सेम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। सेलिंग जो है वो एक्चुअल में मार्केटिंग का जस्ट एक पार्ट है, और मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर सिर्फ गुड्स को सेल करना नहीं, गुड्स को सेल करने से पहले की बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, गुड्स को सेल करने के बाद भी इवन बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो मार्केटिंग के अंदर आ जाती हैं। लेकिन सेलिंग इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। जी हाँ, गुड्स की जो ओनरशिप है उसको जस्ट मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर से एंड कंज्यूमर तक ट्रांसफ़र कर देना, इसको सिर्फ सेलिंग बोला जाता है। अब इसमें आप लोग देख सकते हो डिफ्रेंशिएट। मेन फोकस जो मार्केटिंग का होता है वो यही है कि भाई कंज्यूमर की जो नीड है और वांट्स है उसको सेटिस्फाई करना, और सेलिंग का मेन फोकस यही होता है भाई गुड्स को सेल कर देना, और जो भी कैश वगैरह है जिसमें भी सेल कर रहे हो वो ले लेना, दैट्स इट। एक सेलर को नहीं फ़र्क पड़ रहा कि वो कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं, लेकिन जो सेलर प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो प्रोडक्ट जिस भी मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, जो मार्केटिंग के पूरे वाइडर कॉन्सेप्ट में इंक्लूड है। हालांकि सेलर भी इंक्लूड है इस कॉन्सेप्ट में, लेकिन सेलर का मेन पर्पज़ ये है कि भाई गुड्स बेचो, पैसे आएंगे। दूसरी बात यह है कि मार्केटिंग का जो मेन कंसर्न रहता है वो यही रहता है कि भाई जो भी गुड्स हम निकाल रहे हैं कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। सीक्वेंस क्या क्या है जी? सीक्वेंस यही है कि मार्केटिंग एक्चुअल प्रोडक्ट के बनने से पहले ही शुरू हो जाती है। कैसे भाई? मार्केट का रिसर्च करोगे कि भाई कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, कस्टमर का टेस्ट क्या है, तो ये प्रोडक्ट के बनने से पहले ही मार्केटिंग शुरू हो जाती है। और सेलिंग तभी होती है जब प्रोडक्ट बन जाता है, फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है, तो ही उसको सेल करना होता है। मार्केटिंग का जो मेन एम्फेसाइज होता है वो ये होता है कि प्रोडक्ट को किस तरीके से बनाया जाए, प्लानिंग कैसे करी जाए, डेवलप कैसे करा जाए, और कस्टमर तक नीड को कैसे सेटिस्फाई करा जाए। यही मेन एम्फेसाइज मार्केटिंग का होता है। सेलिंग का मेन एम्फेसाइज यही होता है कि भाई बस गुड्स को हमें सेल करने हैं, दैट्स इट। ठीक है, याद रखिए मार्केटिंग में गुड्स को सेल नहीं, पहले ये डिसाइड करा जाएगा भाई, प्रोडक्ट की प्लानिंग करी जाएगी कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है हमको, किस तरीके से बनाना है, और वो प्रोडक्ट किस तरीके से कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन सेलर का काम या सेलिंग में यही मेन एम्फेसाइज होता है कि गुड्स को सिर्फ सेल करना है, ओनरशिप सिर्फ ट्रांसफ़र करनी है। कस्टमर इज ट्रीटेड एज अ किंग, ही इज़ गिवन सुप्रीम इम्पोर्टेंस, ये प्रीडोमिनेंस। मार्केटिंग के अंदर कस्टमर जो होता है वो किंग होता है मार्केटर के लिए। भाई हमारे, अगर मैं मार्केटिंग शुरू करने जाऊंगा, अगर मुझे डिसाइड करना है कि यार कौन सा प्रोडक्ट निकालना है, तो मेरे लिए कस्टमर किंग होगा। मैं यही देखूंगा कि भाई कस्टमर की क्या दिक्कत है। जैसे जोमेटो वाले ने क्या देखा, भाई कस्टमर को क्या दिक्कत आ रही है, उसको घर से बाहर नहीं निकलना, अपने डोर स्टेप पर उसको खाना चाहिए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट का। तो जोमेटो ने फिर टैक्टिक लगा के एप्लीकेशन बिल्डअप करी। इसीलिए जो कस्टमर है वो एक किंग होता है मार्केटिंग के अंदर। वहीं सेलिंग की जहाँ तक बात है, इसमें प्रॉफिट, सेल करके जो प्रॉफिट आ रहा है वो मेन कंसर्न होता है। मार्केटिंग के अंदर प्रॉफिट भी कस्टमर को सेटिस्फाई करके आता है, वहीं सेलिंग में प्रॉफिट जो आता है बस सेल्स करना है, उनका मेन काम यही होता है। आती है प्रिंसिपल की बारी। अब देखिए मार्केटिंग का मेन कंसर्न ये होता है कि सेलर बिहेवियर रहे, सेलर प्रोडक्ट की सारी चीज़ों के बारे में बताए सेल करने से पहले। वहीं सेलिंग के अंदर मेन प्रिंसिपल यही फॉलो करा जाता है कि बायर अवेयर रहे। भाई बायर गुड्स को परचेज करने से पहले वो चीज़ों से अवेयर रहे कि भाई गुड्स कैसी है, क्या उसमें खराबी आ सकती है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए वो सही है या नहीं है, ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अप्रोच क्या है भाई? इंटीग्रेटेड अप्रोच है मार्केटिंग के अंदर, यानी कि बहुत सी एक्टिविटीज़ जो मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड रहती हैं, प्रोडक्ट डेवलप से लेके पैकेजिंग, लेबलिंग, प्रमोशन, प्राइसिंग वगैरह से, तो सारी कंबाइन करके काम करती हैं। तो इसलिए ये एक तरह का इंटीग्रेटेड अप्रोच है। वहीं ये जो सेलिंग है ये आपका फ्रेगमेंटेड अप्रोच है। ठीक है, अटेम्प्ट इज मेड टू सेल व्हाटएवर इज प्रोड्यूस। आप ये भी समझ सकते हैं कि एक तरह का एक पर्टिकुलर पार्ट है सेलर एक पर्टिकुलर पार्ट कर रहा है पूरे इंटीग्रेटेड प्रोसेस का। क्या पार्ट है वो? कि भाई सेल करना है उसको। ठीक है, पर्सपेक्टिव क्या होगा जी? इट हैज़ लॉन्ग पर्सपेक्टिव एज इट लेज एम्फसाइज ऑन
ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल, इट टेक्स एन आउटसाइड ऑन पर्सपेक्टिव। और सेलर के क्या है, इट इज शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव एज इट इज एम्फेसाइज ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी कि ओवरऑल जो मार्केटिंग है उसका प्रोस्पेक्ट यही होता है कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं लॉन्ग टर्म में वो प्रोडक्ट अच्छा चले, ग्रोथ अच्छी हो। वहीं सेलिंग का एम्फेसाइज यही होता है कि भाई हमारा प्रॉफिट हमको मैक्सिमाइज करना है। अब हमारे पास तो वही गुड आएगा जो मैन्युफैक्चरर हमको भेजेगा, तो सेलर को इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि कस्टमर की नीड क्या है। समझ गए? डायरेक्टली नहीं होती, इनडायरेक्टली तो ऑब्वियसली होती है, क्योंकि उसकी दुकान पर कस्टमर आएंगे, इस चीज़ की डिमांड करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जब वो मार्केट में जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास या मैन्युफैक्चरर के पास अपनी दुकान के लिए गुड्स खरीदने के लिए, तो ज़्यादातर काम उसका मैन्युफैक्चरर या जो और लोग होते हैं वही कर देते हैं। तो इसलिए इसका जो पर्सपेक्टिव होता है वो सिर्फ यही है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में। थैंक यू।